आज की वीडियो में बात करेंगे ऋतुस्राव या माहवारी और इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। स्त्रियों में एक माह में एक अंडकोशिका बनती है। तो फीमेल में एक मंथ में एक अंडकोशिका बनती है। अब ये अंडकोशिका क्या है कि ये एक युग्मक कोशिका होती है। युग्मक कोशिका उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो जैसे स्त्री है तो स्त्री के शरीर में एग सेल यानी कि अंडकोशिका होती है, और जो पुरुष होता है उसके शरीर में जो है शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु जो है टेस्टिस के द्वारा बनते हैं, और ये जो अंडकोशिका है ये फीमेल में अंडाशय से बनती है। तो जब ये दोनों कोशिकाएं मिल जाती हैं तो निषेचन हो जाता है, और निषेचन के बाद जाइगोट, और जाइगोट के बाद भ्रूण बन के नए जीव का विकास होता है। तो अंडोत्सर्ग के बाद यह अंड कोशिका निषेचन के लिए प्रतीक्षा करती है। अंडोत्सर्ग का मतलब है अंडे का उत्सर्जन होना, यानी ये जो अंड कोशिका है ये बनती है, ये हर समय नहीं बनी रहती है, ये स्त्री के शरीर में अंडाशय में बनती है, और बनने के बाद ये उत्सर्जित होती है यानी ये बाहर निकलती है। तो इसके बाद क्या होती है, ये कोशिका निषेचन के लिए यानी ये इंतज़ार करती है, किसका? शुक्राणु का इंतज़ार करती है। तो ये फीमेल का गर्भाशय है, और ये उसका वजाइना का पार्ट है, ये गर्भाशय है पूरा, और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, और ये यहाँ पर अंडाशय है, यहाँ से ये अंडकोशिका बनती है और यहाँ पर आकर इंतज़ार करती है निषेचन के लिए। अपेक्षित गर्भाधारण के समय हेतु गर्भाशय भित्ति में भी परिवर्तन होते हैं। तो अब जब ये यहाँ पर आ गए अंडकोशिका, तो ये पूरा जो गर्भाशय की भित्ति है यहीं पर ही गर्भ स्थित होता है। तो इस सब जगह पर क्या है, यहाँ पर पूरे को कहा जाएगा गर्भाशय भित्ति। तो अपेक्षित यानी कि अब वो ऐसी इच्छा कर रही कि हाँ यहाँ पर निषेचन उसके साथ हो जाए तो और भ्रूण बने। तो अपेक्षित गर्भाधारण के समय यानी जब ये यहाँ पर आ गई अंडकोशिका और अब उम्मीद है कि शायद निषेचन हो जाए, तो उस समय इस पूरे यहाँ पर भित्ति में यहाँ पर क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अब बदलाव क्यों होते हैं? भ्रूण के रोपण एवं विकास के लिए अपने को तैयार करती है। तो ये वाला हिस्सा जो मादा के बॉडी का है ये पूरा अपने आप को प्रिपेयर करता है कि जो है निषेचन हो जाए, ताकि भ्रूण यहाँ पर इम्प्लांट हो जाए। अंड के निषेचन न होने पर, अब अगर यहाँ पर निषेचन देखिए ये गर्भाशय है, अगर यहाँ पर निषेचन हो जाता है तो ये यहाँ पर आकर के स्थित हो जाएगा, और फिर पूरा जो 9 मंथ तक का समय है वो वहाँ पर विकसित होगा। अगर निषेचन नहीं होता है तो फिर यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की मोटी परत बनी है ये नहीं बनी रहती है। ये क्या होता है, ये यहाँ से बाहर निकलता है। अब इसमें क्या क्या निकलता है, ये अंडकोशिका रहती है, ये एंडोमेट्रियम की परत रहती है, ब्लड रहता है, और कई तरह के केमिकल यहाँ से बॉडी से बाहर निकलते हैं। यही 4 से 5 दिन तक फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता रहता है। लिंग हार्मोन में कमी के कारण इस स्तर का पाया जाना असंभव है। तो वजह ये है कि यहाँ पर कई सारे जो सेक्स हार्मोन है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लेयर जो होती है फिर टूटती है। ये कब होता है? जब निषेचन नहीं होता है। अगर निषेचन हो जाता है तो ये यहाँ पर चिपक जाता है, और फिर जिसको कहते हैं ऋतुस्राव, फिर वो नहीं होता है। अतः निषेचित अंड के साथ गर्भाशय भित्ति का कुछ भाग रक्त के साथ शरीर से वजाइना के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। इस ऋतुस्राव को ऋतुस्राव कहते हैं। तो हर महीने जैसे ये अंडाशय है, और एक अंडाशय है, ये गर्भाशय है, और ये योनि का मार्ग है। तो एक अंडाशय से हर महीने एक अंडाणु यानी अंडकोशिका निकलती है। तो जैसे फरवरी महीने में यहाँ से एक अंडकोशिका निकल कर के यहाँ पर आ गई, और इस यहाँ पर एक मोटी परत पाई जाती है, चमड़ी पाई जाती है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर आकर के ये अंडकोशिका जो है ये शुक्राणु का इंतजार करती है निषेचन के लिए। अगर निषेचन हो जाता है तो ये जो है गर्भाशय की इस भित्ति पर आकर के चिपक जाता है, रोपित हो जाता है, और फिर ये धीरे धीरे विकसित होकर के एक नए बच्चे का निर्माण करता है। तो अगर ये यहाँ पर आकर के निषेचन नहीं होता यानी यहाँ पे शुक्राणु से नहीं मिलती है, तो फिर यही एंडोमेट्रियम के साथ में ये अंडकोशिका और कुछ ब्लड जो है बाहर निकलता है। 4 से 5 दिन तक यही निकलता रहता है। इसी को ऋतुस्राव कहते हैं। ये जो अंड कोशिका निकलने की जो प्रक्रिया है, जैसे फरवरी महीने में इससे निकला है तो मार्च में इससे निकलेगा, फिर इसके बाद अप्रैल से इससे निकलेगा, यानी हर महीने एक से ही निकलता है। एक अंडाशय से ही एक अंड कोशिका निकलती है, दोनों से नहीं निकलती है, और ये अल्टरनेट चलता रहता है। स्त्रियों के जनन काल यौना अवस्था प्रारंभ 12 से 13 वर्ष। तो स्त्रियों में जब जनन काल स्टार्ट होता है यानी यौनावस्था जो स्टार्ट होती है तो 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट होती है।
और उसी समय से ये जो ऋतुस्राव है ये स्टार्ट हो जाता है। और उस समय से यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र से लेकर के 45 से 50 वर्ष तक की उम्र तक चलता है। 45 से 50 वर्ष की उम्र में फिर ये रुक जाता है। इसी को मेनोपॉज कहते हैं या हिंदी में रजोनी वृत्ति कहते हैं। रज का मतलब है उनके शरीर से निकलने वाला जो द्रव है, और निवृत्ति यानी उससे छुटकारा, तो वो बंद हो जाता है बिल्कुल हमेशा के लिए। इसके बाद जीवन में प्रथम बार ऋतुस्राव होने की घटना जब स्त्रियों में यानी बालिकाओं में लाइफ में पहली बार ये ऋतुस्राव होता है, तो उसको कहते हैं रजोदर्शन या इंग्लिश में मेनार्क कहते हैं। तो रजो का मतलब है उनके शरीर से निकलने वाला वो द्रव, और दर्शन मतलब उसका दिखाई देना। तो फर्स्ट टाइम जब वो बॉडी से निकलता है तो उसी को रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। हर माह एक अंडाणु निकलता है निषेचन के लिए। प्रत्येक माह गर्भाशय की भित्ति में एवं अंडाशय में होने वाले परिवर्तनों का आर्तव चक्र कहते हैं। तो हर महीने अंडाणु निकलता है जैसे अभी बताया गया था, और निषेचन के लिए प्रत्येक माह गर्भाशय की भित्ति में एवं अंडाशय में होने वाले परिवर्तनों को तो हर महीने निकलता है, और हर महीने यहाँ पर गर्भाशय की इन भित्तियों में बदलाव होते हैं। बदलाव का मतलब है कि अब जैसे निषेचन नहीं हुआ तो यहाँ की भित्ति टूट के बाहर निकल गई। जब यहाँ पर फिर अंडाणु निकल करके आता है तो फिर ये अपने आप को प्रिपेयर करती है, यहाँ पर जो है मोटी थिकनेस लेयर बनाती है, ताकि उसको ताकि जो निषेचित अंडकोशिका है उसके लिए एक उपयुक्त स्थान यानी कि गर्भाशय, उसके लिए वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ें तैयार करी जाएँ जिससे उसको वहाँ पर स्थापित किया जा सके। तो ये हर महीने प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। ये साइकिल है। सामान्य आर्तव चक्र की अवधि जो होती है 26 से 28 दिन की होती है। तो जनरली फीमेल में 26 से 28 दिन में ये साइकिल जो है कंप्लीट होती है। इसमें अंतःभित्ति, जिसको अभी बताया गया था एंड्रोमेट्रियम, उसी को अंतःभित्ति कहते हैं। श्लेष्मा यानी म्यूकस, उसका जो लसलसा पदार्थ है वहाँ का। आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएँ, अनिषेचित अंडाणु होते हैं। तो जो ये निकलता है तो उसमें ये सारी चीज़ें मिली रहती हैं हर महीने। यह स्राव 4 से 5 दिन तक चलता रहता है, और इसके 8 से 10 दिन बाद नया अंतःस्तर बन जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाता है, 4 से 5 दिन तक की ब्लीडिंग जो होती है बाहर निकल जाता है, उसके बाद जो है 8 से 10 दिन बाद फिर दोबारा नया वहाँ पे अंतःस्तर तैयार हो जाता है। जब स्त्री को मंथ में किसी समय पर बहुत ज़्यादा सेक्स की डिज़ायर आती है, उसकी इच्छा जगती है, एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना आती है, तो समझना चाहिए कि उस समय ये अंडकोशिका बाहर निकली है, यानी तब इसका अंडोत्सर्ग हुआ है।